गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कर रहे हैं एनएमएमएस के पेपर में आए हुए पुराने मेंटल एबिलिटी के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, ये 2014 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, तो इसमें देखिए प्रश्न है एक, इन प्रश्नों में एक श्रृंखला अनुक्रम दी गई है, करेक्ट, जिसमें एक पद लुप्त है। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो इसमें देखिए आपके पास क्रम दिया गया है, ये 100, 64, 36, 16। तो आपके पास है जैसे 100, 64, 36 और 16 दिया गया है, और आगे एक और बताना है आपने। तो देखिए बच्चों, 100 जो होता है वो 10 का वर्ग होता है, 64 जो होता है वो 8 का वर्ग होता है, 36 जो होता है वो 6 का वर्ग होता है, 4 जो है वो 16 2 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये देखिए, 2 10, -2 8, -2 6, -2 4, -2 2। तो ये 2 का वर्ग जो होगा यानी वो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है 4, तो वो आपका आंसर बनेगा बच्चों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऐसे ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी तैयारी के लिए है। तो इसमें भी आपने वैसे ही चुनना है। बी है, फिर ई है, फिर आई है, एन है, टी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अब देखिए बी है, बी के बाद आता है सी और डी। तो ये नहीं लिखे गए हैं दो। फिर उसके बाद ई आता है, ई लिखा गया है। फिर है एफ, जी, एच, ये 3 छोड़ दिए गए हैं। फिर आई लिखा गया है। ठीक है, फिर आई के बाद जे, के, एल, एम, 4 अक्षर छोड़ दिए गए हैं। फिर एन लिखा गया है बच्चों। तो देखिए, पहले 2 अक्षर छोड़े, फिर 3 छोड़े, फिर 4 छोड़े। अब एन के बाद 5 अक्षर छोड़ दिए गए हैं। ओ, पी, क्यू, आर, एस और टी लिख दिया गया है। फिर 5, अब 6 अक्षर लिखें छोड़ेंगे। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, और उसके बाद दोबारा से ए आ जाएगा। तो कितने अक्षर छोड़े हैं? पहले 5 छोड़े हैं, फिर अब 6 छोड़ देते हैं। टी के बाद आता है यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, 6 अक्षर छोड़ दिए हमने। फिर ए आपका ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर बी आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिया गया है जैसे डी और एफ। डी के साथ 36 दिया गया है, एफ के साथ 49 दिया गया है, और एच के साथ 64 दिया गया है। तो देखिए, डी के और ई के आता है एफ के बीच में, डी, ई, एफ। एफ और जी आ जाएगा। एच के बाद आई आता है, वो हमने छोड़ दिया है, तो आई के बाद जे आ जाएगा। यानी डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। तो जे आएगा। और लेकिन ये 36 जो होता है 6 का वर्ग होता है, ये 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, तो ये 9 का वर्ग जो होता है बच्चों 81 होता है। तो आपके पास J81 जो ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर बनेगा। तो ये J81 सी ऑप्शन में है बच्चों। तो ये आपने हल कर दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, कोई भी क्वेरी है।
तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो इसमें ES है, FR है, GQ, HP, IO। ठीक है, तो इसमें देखिए E के बाद F, G, H, I के बाद J आएगा बच्चों, यानी पहला अक्षर तो J आएगा। फिर है PQRS, यानी ये उल्टा चल रहा है, OPQRS। तो O से पहले क्या आता है बच्चों, MNO, यानी N आता है O से पहले। तो J के बाद N लगेगा बच्चों, JN। आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो JN आ जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखिए 5, 7, 9, 11, 13, बीच में खाली जगह है 17, 19। तो इसमें दो दो का अंतर है बच्चों। 5 जमा 2 7 होते हैं, 7 जमा 2 9 होते हैं, 9 जमा 2 11, जमा 2 13, जमा 2 यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी है 15। तो ये आपका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है सेम। 5 और 2 7, और 7 और 4 11 हैं, 11 और 2 13 है, 13 और 4 17 है, 2 19 है, 19 और 4 23। यानी एक बार तो इसमें 2 ऐड हो रहे हैं और एक बार 4 ऐड हो रहे हैं, फिर 2 ऐड हुए, फिर 4 हुए, फिर 2 हुए, अब इसमें 4 ऐड होके 23 आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27, 26, 45, 54, 63। तो ये टेबल है बच्चों, देखिए 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 का पहाड़ आता है ना, 9 तिये 27 आते हैं, 9 चौके 36 आते हैं, 9 पंजे 45, 9 छिके 54, 9 7 63, 9 अट्ठे 72। तो आपके पास 72 जो है वो ऑप्शन में डी में है। तो 72 आपका आंसर है, डी ऑप्शन। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपको एकदम से पता लग जाता है। तो जैसे 2 है, 5 है, 10 है, 18 है, 26 है और ये है। तो 2 जमा 7, 2 जमा 3 करेंगे 5, और 5 में 5 जोड़ते हैं 10, 10 में 8 जोड़ते हैं 18। ठीक है, और 18 में क्या जोड़ें, 26। 18 और 8 26, 18 और 8 26 होते हैं, और 26 और 11, 26 और 11 37 होते हैं। तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन आ सकता है। तो इसमें कोई श्रृंखला में वह संख्या ज्ञात करो जो श्रृंखला के उपयुक्त न हो। यानी इसमें से गलत छांटना है हमने, जो गलत दिया गया है। तो इसमें 3 है पहले, फिर 5 ऐड हुए, फिर 7 ऐड हो जाएंगे। इसमें कितने ऐड हो जाएंगे, 7। तो ये 18 लग रहा है गलत होगा, देख लेते हैं। 2, फिर 2 में 3 ऐड करके 5 आ जाता है, 2 + 3 करेंगे ना तो ये 5 आएगा। 5 में 5 ऐड करेंगे 10, यानी दो दो पहले 3 ऐड हुए, फिर 5 हुए, फिर 7 ऐड करेंगे तो 17, फिर 9 ऐड करेंगे, यानी ओड नंबर्स ऐड कर रहे हैं। 17 और 9 26 होते हैं, फिर हम 11 ऐड करेंगे तो 37। तो ये देखिए पूरी सीरीज बन गई है, ले 17 आएगा 18 की जगह पे। तो ये गलत है, बी ऑप्शन। इसमें गलत छापना था, जो भी गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 है, इसमें भी उपयुक्त न हो, यानी गलत छांटना है। तो इसमें देखिए आपके पास 10 है, फिर 21 है, 32 है, और 55, 45, 54, 65। ठीक है,
तो इसमें आपके पास यहाँ पे तो 9 ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ पे 11 ऐड हुआ है, और यहाँ पे 32 और 45, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, और यहाँ पे 11 ऐड हुआ है बच्चों, और 21, और यहाँ भी 11 ऐड हो गया है, और यहाँ पे 45, ये 13 हो गया है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 32 गलत लग रहा है हमें, इसको देख लेते हैं। एक बार 9 ऐड करें, एक बार 11 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास क्या आएगा। तो इसमें देखिए, इसमें सभी में जो सीरीज बनी हुई है, तो ये बनी हुई है सीरीज, इसमें सब में 11 ऐड हो रहा है। 10 में प्लस 11 किया 21 आ गया, 21 में प्लस 11 किया 32, प्लस 11 किया 43, यानी 43 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, तो ये गलत है इसने लिखा हुआ। तो 45 ऑप्शन सी है, तो ये गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 पे, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसमें आपके पास है, जैसे 1 है, फिर 1 में 2 ऐड किए तो ये 3 आ गया, फिर 3 में 4 ऐड किए 7 आ गया, फिर 7 में 6 ऐड किए 13 आ गया, अब 13 में हमने 8 ऐड किया 21 आ गया। अब 21 में क्या ऐड करें, देखो ये 2 4 6 8, अब यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 31। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, 31। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, तो वैसे ही है 1 8 4 27 9 64। अब देखिए 1 है, फिर खाली स्थान है, फिर 8 है, 4 है, 27, फिर 9, और फिर 64। अब देखिए आपके पास क्या हो रहा है इसमें, ये एक होता है एक का घन, यानी एक को 3 बार गुना करें। ये 8 होता है 2 का घन, यानी 2 क्यूब, 3 क्यूब, और ये 4 क्यूब है। ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में 4 है ना, ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, और 9 होता है 3 स्क्वायर। तो अब ये देखिए एक एक छोड़ के आ रहा है ये, तो ये क्या आएगा, 1 स्क्वायर 1 ही आएगा यहाँ, 1 भी 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा आपके पास ऑप्शन में, ए ऑप्शन है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये देखिए 27 64, फिर खाली स्थान, फिर 216, फिर 343। अब ये देखिए 27 जो होता है 3 का घन होता है 3 क्यूब, ये 4 क्यूब होता है, ये 6 क्यूब होता है, ये 7 क्यूब होता है। तो ये देखिए ये 5 क्यूब रह गया है, 5 क्यूब होता है 125। तो 125 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका आंसर है सी। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। 27 है, 33 है, 39 है, 45 है। ठीक है, 27 में हम क्या ऐड करें, तो 6 ऐड कर देते हैं, तो 33 में 6 जोड़ा हमने, फिर इसमें 6 जोड़ा 45 आ गया, 45 में 6 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा, और 51 में प्लस 6 करेंगे तो 57, 57 आपका आंसर है बच्चों।
तो ये पिछले साल आए हुए हैं, 2008 में ये प्रश्न आया था NMMS के पेपर में। तो ऐसे ही आपने देखना है, आपने बताना है कि संख्या में क्या गलत है। तो इसमें गलत बताना है आपने कौन सी संख्या है। तो ये 7 है, 26 है, 63 है, 7 और 215, यानी 7 तो ठीक है, 63 या 126 या 215, तो कौन सी संख्या हो सकती है वो। तो इसमें देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है इस साइड। तो इसमें जो 7 होता है बच्चों, वो होता है 2 का क्यूब -1। 2 का क्यूब होता है 2 × 2 × 2 8 होता है, 2 का क्यूब -1 7 आ जाएगा। ऐसे ही 3 का क्यूब -1 26 होता है बच्चों। ठीक है, ये 2 का क्यूब -1 है, ये 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, और ये 5 का क्यूब +1 है। तो ये 126 इसमें गलत है। ठीक है, तो ये 4 का क्यूब, ये 6 का क्यूब -1 है, लेकिन ये 5 का क्यूब +1 बन रहा है। ये देखिए, 5 का क्यूब +1 करके 126 आता है, वैसे 124 होना चाहिए था ये। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका आंसर है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतने ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद बच्चों।